ठीक है, हम मैसेज शुरू करें अभी। मैंने थोड़ा आपको बताया कि आप ऐसा तो नहीं है ना। बी ऑनेस्ट, अगर आप ईमानदार हैं। एक दिन एक आदमी था, वो भिखारी था, सब जगह मांगता था, बैग करता था, प्लीज कुछ दो। कोई उसे फ्रूट देता था, कोई उसको पैसे देता था, कोई उसको कुछ भी मिलता था उसको। एक दिन उसको एक आदमी मिला, उससे बोला एक काम करो, मैं तुमको 5000 देता हूँ, 5000 कल है ना मेरे घर पे आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। और अगले दिन ये आदमी इसके घर में गया, सूट पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, नहा के सब गया। तो जैसे उसके घर पे गया, बोला साहब मैं आ गया। बोला आप कौन हो? बोला आपने कल मुझसे मुलाकात की थी, आपने मुझे पैसे दिए थे। बोला ऐसे नहीं आओ, मुझे तुम्हारा पेट, मुझे भिखारी का चित्र बनाना था, जैसे पहले थे वैसे आओ, सच के क्यों आए हो? डू यू नो बहुत सारे लोग प्रभु के सामने डेकोरेट होके जाते हैं, बहुत डेकोरेट, जैसे जाएंगे रिलीजियस ड्यूटी चालू, ओ पिता हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु बोलता है क्यों 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 क्यों? ओ आप महान है, आप महान है, आप महान है, आप महान है। प्रभु बोलता है पता है पता है पता है पता है पता है। स्तुति 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 स्तुति। प्रभु बोलता है आराधना 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 आराधना। इतना रिलीजियस होके जाते हैं। यीशु ने कहा अन्य जातियों की तरह बकबक न करो, क्योंकि उनको लगता है उनके बहुत बोले जाने से उनकी प्रार्थना। यू नो यीशु मसीह क्या कर रहा है? सिंपल आओ और जेन्युइन टॉक करो। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसी प्रेयर्स करते हैं, बाद में उनको ही नहीं मालूम पड़ता कि प्रेयर की क्या थी। एक दिन मैं इतना फुल ऑफ ईगो था, इतना एटीट्यूड था मेरे अंदर, लोगों को ट्रेन में झगड़े करता था। और डू यू नो मेरे चर्च में मेरी प्रार्थना क्या थी? अनॉइंट मी, क्या मेरा अभिषेक कर। अरे अभिषेक करो, नाम खराब करो अपना। एक दिन मैं एक आदमी से मिला मुंबई में, क्रिश्चियन नेम था उसका। क्रिश्चियन बन समझते हैं, क्रिश्चियंस नेम्स कैसे होते हैं, जेसिका, माइकल, एंथनी वगैरह वगैरह। और वो आदमी टोबैको खा रहा था, तंबाकू। तो मैंने उसको कहा ब्रदर आप थोड़ा क्यों खाते हो? बहुत खाओ। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, लास्ट में लिखा है, जो अपराध करता है उसे अपराध करने रहने दे। मैंने उसको बोला खाली एक काम कर सकते हो। बोला क्या? मैंने कहा एक क्रिश्चियन नेम निकाल दो ना, खाली कोई और नेम ले, ताकि एटलीस्ट परमेश्वर का नाम नहीं खराब। तुम्हें बुराई करनी है ना, करो, कोई मना नहीं करता। परमेश्वर किसको कैच नहीं करता। उसने आदम और हवा के सामने पेड़ रखे थे, लेकिन वहां पर कोई स्वरूप नहीं खड़ा था कि जब आदम और हवा इस पेड़ में से खाने के लिए आए तो तलवार दिखाना। परमेश्वर ने सबको छोड़ दिया था फ्री विल पे। उस भाई ने उससे कहा सूरज भाई ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको एक हृदय को तोड़ने वाली बात बता रहा हूं। आज प्रभु का नाम बहुत सारे वसीयों की वजह से खराब है, उनके बिहेवियर से, उनके वे ऑफ टॉक से, उनके एटीट्यूड से। बहुत सारे लोग चर्च में प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, सिर्फ मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अगर उनको मिनिस्ट्री मिलेगी तो वो चर्च अटेंड करेंगे, लेकिन जब आप उनको मिनिस्ट्री नहीं दोगे ना, वो स्लोली स्लोली चर्च आना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि शो ऑफ करने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं हमेशा अपने कलीसिया के अंदर अपने बच्चों को ये बात समझाता, डोंट कम फॉर ब्रदर सूरज, डोंट कम फॉर दिनेश, एटलीस्ट डोंट कम फॉर सर्मन्स ऑल्सो, कम फॉर जीसस, यीशु मसीह के लिए आओ, कि वही सब बातों का श्रोता है, वही सब बातों का मस्तक है। यू नो there's a word in a book of Colossians, सब कुछ उसके द्वारा और सब कुछ उसके लिए, सब कुछ उसके द्वारा और सब कुछ उसके लिए, न कुछ हमारे लिए है न उसके लिए। हम सब यहाँ पर उसके लिए जमा हुए हैं। कोई है यहाँ पर जो किसी और बात के लिए जमा हुआ है? तो आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज आपसे खुदा बात करें, प्लीज आप अपने मन को कठोर, अपने बाजू वाले से कहिए आज अपने मन को कठोर न करें। कितने लोग इस बात को समझते हैं कठोर होने का मतलब क्या है? आप मीटिंग में आए, प्रभु ने आपसे बात की और आपने उस बात को सिर्फ 2 मिनट सोच के भूल गए और वापस अपना जिंदगी जीना चालू कर दिया। इससे कहते हैं मन को कठोर करो।
इसलिए मैंने देखा है इस संसार के सबसे कठोर लोग मसीह लोग, सबसे कठोर। अवॉइड करना उनको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो सिंसियर होते हैं, जब खुदा उनसे बात करता है तो उसको पकड़ के रखते हैं। मुझे अपने माइंड में बिल्कुल बिलीव नहीं रहता है कि मैं कब कौन सी बात भूल जाऊँ, इसलिए मैं बहुत सारी बातें लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं सब बातें कैच नहीं कर सकता। जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो कैच हो गई। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ऑलवेज बी हम्बल, हमेशा नम्र बने रहिए। परमेश्वर ने आपको जहाँ रखा है वहाँ पर रहिए। एक समय आएगा जब परमेश्वर की बाउंड्रीज को बढ़ाएगा, ग्रो करेगा और आपको एडजस्ट करना सिखाएगा। आइए मैं चाहता हूँ हम सब अपनी आंखें बंद करें और एक सिंपल कोरस गा के हम वर्ड में आए। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र
in our midst. Show us, Lord, our true condition. You are the God who never changes. You are the God who never lies at any time. Holy, 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 Lord God Almighty. Lord, the book of Daniel said, उसके प्रकाश से हमें प्रकाश मिलता है. Bless us, Lord. Bless us. Break our attitude. Break us. Help us. Help us. I give you all the glory, honor, and praise to your name. हम आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपको सारा आदर देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। Such a blessed presence of the Lord is here. मैं इस मीटिंग को शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आज परमेश्वर आपको देगा वो शैतान आपसे बहुत छीनने की कोशिश करेगा। यीशु मसीह ने एक बात कही शैतान के लिए कि वह चोर है, एज अ थीफ, और उसको आपके गोल्ड, आपके सिल्वर, आपके घर में जो भी पड़ा हुआ है उससे उसका कोई लेन देन नहीं है। वो हमेशा उन चीज़ों को चुराएगा जो एटर्नल लाइफ से कंसर्न करती है, जो आपको यीशु मसीह की तरफ ड्राइव करती है। उन चीज़ों को हमेशा से स्टील करने की कोशिश करता है। मैं कई बार देखता हूँ, हम वचन सुनने आते हैं, हम घर पे बाइबल रीड करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम बहुत रेगुलर चर्च अटेंड करते हैं, बट मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, when you study your Bible, when you complete your prayer, और जब आपका चर्च पूरा होता है, कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे कि ये पूरा होने के बाद भी your focus is Jesus, आपका केंद्र यीशु बना रहता है। आप भले किसी से बात भी करते हैं, बड़ा कोट एक एक शब्द क्या निकालना है आपको पता चले, एक एक वर्ड, एक एक लाइन जो आपको बोलनी है। जब मैं लोगों के साथ घूमता हूँ, गॉड इज माई विटनेस, मुझे 5 मिनट में मालूम पड़ता है कि आदमी किसके टच में है, यीशु मसीह के साथ टच में है कि अपने साथ टच में है। यू नो हाउ, कैसे मालूम पड़ता है? बाय देयर वे ऑफ टॉक, कि वो किस तरह बात करते हैं। और मैंने अपने लाइफ में बहुत कम इस इंडिया में, उड़ीसा में, जहाँ जहाँ परमेश्वर मुझे ले गया लास्ट टाइम से, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो मीटिंग पूरी होने के बाद, प्रेयर कंप्लीट होने के बाद, वचन कंप्लीट होने के बाद, जो खुदा के साथ चलने में सिंसियर होते हैं, बहुत सिंसियर। मैंने एक क्वेश्चन अपने चर्च से पूछा था, मैं आपसे भी पूछता हूँ। जब शैतान प्रभु यीशु के पास आया और यीशु को कहता है पत्थर को बोल रोटियां बन जाए, आपको पता है यीशु क्या कहता है? नो, लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन से। जब तो यीशु ने वहां पर क्या कहा? लिखा है। जब शैतान ने देखा कि अब ये बाइबल के वर्ड्स यूज कर रहा है, तो शैतान सेकंड टाइम जब उसके पास आता है, बोलता है अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है।
इट इज रिटन। अब मुझे एक बात बताइए, अब वर्ड आ रहा था यीशु के माइंड में, यीशु मसीह को कैसे पता चला कि ये शैतान दे रहा है? अगर समझो आपके माइंड में एक वर्ड आता है, आपको कैसे पता चलेगा ये प्रभु दे रहा है कि शैतान दे रहा है? जीसस होली स्पिरिट के साथ इतना कांस्टेंट टच में था कि उसे अंदर से पवित्र आत्मा ने बताया ये डेविल की तरफ से, बोल ऐसा। और यही पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह यरीहो नगर में गया और उसी पवित्र आत्मा ने उसे कहा ऊपर देख पेड़ पर, हाँ इसका नाम जकई है, इसके घर पे चला जाए। He's so sensitive, वो इतना सेंसिटिव था होली स्पिरिट के वॉइस को सुनने के लिए, वो इतना अलग था सब बातों से, वो जानता था कि कोई किससे बात कर रहा है। आज बहुत सारे जो परमेश्वर के लोग हैं उनका पवित्र आत्मा के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनका सिर्फ इस किताब के साथ रिलेशनशिप है। और ये बात दर्शाती है कि वो फरीसी बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फरीसियों की तरह किताब से रिलेशनशिप रखा। मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बताता हूँ, इसी बाइबल को पढ़ने वाले लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो इस किताब के साथ टच में थे, पर इस किताब के थ्रू वो पवित्र आत्मा के साथ टच में नहीं थे। इवन एक आदमी जो बाइबल नहीं पढ़ता था, पिलातुस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है लेकिन बोलते नहीं ये शैतान है। सोचो, एक रोमी सिपाही जिसने कभी बाइबल को जाना नहीं था, वो उसको कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन फरीसी कहते हैं ये बालजबूल है। सोचो, एक आदमी बाइबल पढ़ने के बाद भी कितना ब्लाइंड हो सकता है, बिकॉज ही इज नॉट इन टच विद होली स्पिरिट। आज बहुत सारे लड़के, बॉयज, गर्ल्स, दे आर नॉट टच विद होली स्पिरिट, दे आर टच इन लेटेस्ट फैशंस। आज जो लेटेस्ट फैशंस आते हैं ना, वो सिर्फ उनके साथ टच में रहते हैं कि देखो वर्ल्ड क्या कर रहा है, वो बाल कैसे बनाते हैं, वो बाल कैसे कटवाते हैं, जूते कौन से पहन रहे हैं लोग, शर्ट्स कैसे पहन रहे हैं, एंड द जस्ट कॉपी वर्ल्ड। और आप में से कोई ऐसा है जो जुनून रखता है कि 2017 साल पहले मेरा मास्टर कैसे जिया था, मैं वो जांचूं, वो कैसे जीता था, उसकी जिंदगी कैसी थी। मैं आपको सच कहता हूँ, आई नेवर रीड एक्चुअली बाइबल। मैं सच कहता हूँ, एक्चुअली मैं बाइबल नहीं पढ़ता। Actually, I pick my Bible to understand the life of Jesus. मैं सिर्फ इस बाइबल का उपयोग यीशु मसीह के जीवन को समझने के लिए करता हूँ, न कि सिर्फ ये देखने के लिए क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, विवाद करने के लिए लोगों से सबक का दिन सैटरडे है, संडे है, गोल्ड नहीं पहनना चाहिए, प्रार्थना घुटनों पे नहीं होनी चाहिए, इन सब बातों के लिए नहीं। मैं पढ़ता हूँ कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, वो कैसे बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है। 2013 मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले मैं अपने कमरे में प्रभु यीशु से मिला था। उसकी एक स्माइल मैं 4 साल तक नहीं भूलता, 4 साल। और जब वो मेरे सामने सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपीयर हुए थे, 8 सेकंड्स के लिए, एक शब्द बोल के, मैंने आज तक उनको फिर कभी नहीं देखा। और जानते वो शब्द क्या था? सूरज, बी हम्बल, नम्र बन। क्योंकि उन दिनों में मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड था। मैं अपने लाइफ में न्यूमरस टाइम एंजल्स से मिला हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आपको पता है जब मरियम मगदलिनी के सामने एंजल्स आए और उससे कहने लगे किसे ढूंढ रही हो? आप जानते हो मरियम की ऐसी एक अद्भुत बात लिखी है, वो डरी नहीं, वो अचंभित नहीं हुई, कि शॉक नहीं इस एंजल। जानते हो क्यों? जिसने यीशु को देख लिया है वो स्वर्गदूतों को देख के भी अट्रैक्ट नहीं हो पाता। डू यू नो? जिसने यीशु को देख लिया है, संसार को छोड़ो, उसके सामने एंजल्स भी आ जाएंगे ना, फीके पड़ जाएंगे। He was a most majestic man, वो इस संसार का सबसे खूबसूरत व्यक्ति है। अगर आपने उसको एक बार देख लिया, मैं आपको सच कहता हूँ, आप कहाँ चले जाएंगे। जो ये कहते हैं ना दुनिया में, वो माया से मन निकालो। अरे पहाड़ चढ़ जाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, पैदल चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जिस दिन उसका एक टच मिल गया, आप वर्ल्ड में रहकर भी सारी लस्ट से आजाद हो जाओ।
इसलिए बाइबल हमेशा कहती है सीक हिज टच, हमेशा उसके फेस को ढूंढो, हमेशा उसके चेहरे की ओर निहारो। मेरे लाइफ में मेरी बहुत डिजायर्स थी पहले, एक बड़ी चर्च हो हमारी, बहुत सारे लोग हों, बड़े बड़े लोग हों। आज ये सब विशेष खत्म हो चुकी है। आज सिर्फ एक ही विषय, हमें उसके साथ चलना है बस। कुछ मिले नहीं मिले, भीख मांगनी पड़े, अगर परमेश्वर मुझे कहे ना नागपुर के स्ट्रीट पे खड़े होकर भीख मांग और यीशु तुझसे मिलेगा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। मैं घुट्टों में बैठ के लोगों से मांगूंगा तो कि यीशु मुझसे मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो कौन है। और मैं आपको बताता हूँ वो हमारी तरह नहीं है, उसके अंदर कंप्लेंट्स नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, इतनी भर भर के वो चीज़ है उसके अंदर, और वो चीज़ है लव, प्रेम को छोड़ उसके अंदर कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, दूर दूर तक आपको नहीं दिखेगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा परमेश्वर के साथ इस तरह मुलाकात हुई, गॉड इज माई विटनेस, 22 दिन मैंने खाना नहीं खाया, 22 days नेवर ईट, मुझे भूख ही नहीं लगी। उस दिन मैं ये बात समझ पाया, ऐसा क्यों लिखा है, मनुष्य एक्चुअली रोटी से जीवित नहीं है। Now I understand more deeply. Okay, इस तरह उन्होंने कहा yes, desire रख। और ऐसा नहीं है कि यही encounters हैं, sometimes God encounter with you his word। कई बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों से मुलाकात करता है, sometimes परमेश्वर विजडम के थ्रू एनकाउंटर करता है, sometimes परमेश्वर अलग अलग तरीकों से वो एनकाउंटर्स करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ the best encounter is through his word, through his word। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। ओके, मैं चाहता हूं आप में से जिनके पास भी बाइबल है, हम सब ओपन करेंगे यूहन्ना की किताब, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। अगर आपके पास एंड्रॉइड में बाइबल है तो आप वहां पर भी खोल सकते हैं, पर मैं चाहता हूं आप इस वचन को गौर करो। कोई मेरे साथ पढ़िए यूहन्ना का चैप्टर 1 और उसका 46 and 47। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, हाँ, देखो यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। ओके, किसके पास इंग्लिश बाइबल है? प्लीज यू रीड ब्रदर। Nathanael said to him, Yeah. Can anything good come out of Nazareth? Yes, good come from Nazareth, right translation। और आगे? Philip said to him, Come and see. Come and see। Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, Behold, an Israelite indeed, Yeah। in whom there is no deceit. No deceit। बस, thank you brother। इससे पहले कि आप इस वचन को समझो, उससे पहले आप इस वर्ड का बेस समझो। यहां पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री करने के लिए निकले, और आप जानते होंगे बाइबल के अंदर ये आदमी है, इसका नाम है नतनएल। और आप ये भी पढ़ सकते हैं कि यीशु ने जो 12 लोगों को चुना, उसमें से एक व्यक्ति था बरतुल्मै और नतनएल एक ही है, वो दो नहीं है। वन मैन, इसके दो नाम हैं, जैसे मती और लेवी एक ही हैं, वैसे ही नतनएल और बरतुल्मै एक है। आप जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है?
बाइबल से वचन कहता है कि यीशु मसीह एक जगह पे आए और उन्होंने दो डिसाइपल को चूज किया, आंद्रियास और नतनएल। और इनका एक दोस्त था जिसका नाम था आंद्रियास और फिलिपुस। इनका एक फ्रेंड था नतनएल, और अब ये इससे गॉस्पेल शेयर करने के लिए जा रहे हैं। और इन्होंने वहां पर उससे गॉस्पेल शेयर करते टाइम कहा कि इतने सालों से जिस आदमी का हम वेट कर रहे थे, मसाया का, वो आ गया है। और वो लोग उससे पूछते हैं, अच्छा कौन सी सिटी से आया है? और वो कहते हैं नासरत से आया है। अगर आप नासरत का इतिहास पढ़ने जाओगे तो वो एक बैड सिटी रही है, इट्स अ वर्स्ट, जहां पर टोटली प्रोस्टिट्यूट्स और हत्यारे मर्डर करने के बाद वहां भाग जाते थे। ऐसी बहुत सारी बातें वहां के सिटी के लिए थी। अब जीसस ऐसी जगह पर 30 साल रहा था और वो वहां से बाहर आया। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है ना, बहुत सिन है इसमें, बहुत टेम्पटेशन है, अगर आपको नहीं पता बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु हमसे 100 गुना ज्यादा उस जगह पे रह के निकला था जहाँ पर सिन था। मैं हमेशा लोगों को ये बात समझाता हूँ कि अगर आप आत्मा से भरे हुए हो ना, आप कहां भी नहीं फंस सकते। मैं आपसे सवाल पूछूं, आंसर देंगे? जब नोहा को प्रभु ने कहा आर्क बना, उसे आर्क बनाने में कितना समय लगा? हाँ जी, 120 इयर्स। ठीक है, 120 इयर्स के बाद बारिश आई और उसका जो जहाज था वो खुद ब खुद ऊपर उठने लग गया। और जानते उसका जहाज कितना टाइम ऊपर था? 40 दिन तो बारिश हुई ना। बारिश के बाद जब बारिश पूरी हुई तो उसका जहाज कितने दिन तक पानी पे ठहरा हुआ था? 150 दिन, राइट? अब जानते हैं 150 दिन में एक बहुत सुपर थिंग हुई। मुझे लगता है आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व की है, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ी है इसको। अब नोहा को समझना था कि पानी कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करें। तब जानते उसने क्या किया? उसने एक कबूतरी का बच्चा लिया और उसने उसको छोड़ दिया, ये समझ के कि अगर इसे कहां पर बैठने की जगह मिल गई तो मैं समझ जाऊंगा कि पानी नीचे आया है। लेकिन जानते हुआ क्या? वो कबूतर का जो बच्चा था वो घूम फिर के वापस उसके पास ही आ गया। अब जानते सेकंड टाइम क्या हुआ? उसने एक कौवा छोड़ दिया। अब आराम से पढ़ सकते हो, कौवा रिटर्न नहीं है। क्यों? यू नो, कबूतर एक वेजिटेरियन एनिमल है, बर्ड है, लेकिन कौवा नॉन वेजिटेरियन है। जब वो उड़ते उड़ते वहां पर गया, उसने देखा पानी की ऊपर बॉडियां तैर रही हैं, वो उनके ऊपर बैठ गया, उन्हें नोच करते वहां पर उनके ऊपर जाके बैठ गया और वो कभी वापस नहीं आया। याद रखिए, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरकर संसार में एक दिन जरूर भेजेगा, लेकिन अगर आप एक सच्चे मसीह है ना, आप उसके पास वापस आ जाएंगे और बोलेंगे प्रभु मुझे ये माहौल नहीं है। लेकिन कौवे बैठ जाते हैं वहां, कौवों को अच्छा लगता है वहां, बोलते नहीं थोड़ा बहुत तो मूवी देखने दो ना प्रभु, चलता है ना, थोड़ा बहुत तो उनको दुनिया की तरह बनने दो ना। यू नो, आजकल की जनरेशन का एक बहुत ये खतरनाक लाइन बोलते हैं, लाइफ इज सो मच स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। क्या जिंदगी जो है ना बहुत टेंशन से भरी हुई है, हमें कुछ चाहिए तो कुछ और नहीं है। हाँ जी, मैं 9 साल से आज तक, आज 9 साल हुए, मैंने आज तक टीवी नहीं देखी from last 9 years। कई लोग बोलते हैं ब्रदर यू आर सो नैरो माइंडेड। ट्रुथ इज ऑलवेज नैरो माइंडेड। 2 + 2 is 4, not 3.9। मैं क्यों नहीं देखता हूं पता? आजकल कोई ऐसी मूवी बताइए जो आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो। आपको 2-2 मिनट टोकना पड़ेगा, एंड यू आर वेरी डिसेंट पीपल। आपको पता है कई लोग जो मूवीज पे जाते हैं, मैं आपको सच कहता हूं 5 सेकंड का डर्टी सीन आपके माइंड को करप्ट करने के लिए काफी है। मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप तवे पे गरम तवे पे हाथ रखो, 5 सेकंड आपका हाथ जलने के लिए काफी नहीं? अब ऐसे बोल सकते हो देखता हूं कितना जलता है। मैं आपको सच कहता हूं 5 सेकंड इस हाथ को तवा जलाने के लिए काफी है। वैसे एक डर्टी सीन्स 5 सेकंड देखने के लिए। एक बार मैं घर पे अपने पीसी में बैठा हुआ था और अचानक एक
वीडियो चालू हो गया जो गलत था, और मैंने जल्दी से बंद कर दिया उसको, और कंप्यूटर हैंग हो गया, और मैं वेट कर रहा था जल्दी खोल दूं। प्रभु ने कहा स्विच ऑफ कर, बंद कर सो। आप मुझे बताइए, जो हमने पहले देखा था उसको ही नहीं निकाल पाए हैं आज तक, फिर हम लोग नया स्टफ लें। इसलिए आई अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब बातें पवित्र आत्मा को हर्ट करती है, उसे दुख पहुंचाती है। उसके बाद भी आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो मूवीज पे जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जजमेंट डे तक भी परमेश्वर आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर ही नहीं है जो आपको कैच करे। लेकिन बहुत सारे बिलीवर्स हैं जो कहते हैं चलता है, देखते रहते हैं, बाहुबली 2 भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। आमिर खान की पता 3 साल में एक ही मूवी आती है, वो भी नहीं देखूं क्या? देख रहा हूँ बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे लोग। सोच कितना हमारे पास टाइम है। मैं और ब्रदर कभी कभी मैं बिजनेस करता हूँ और वो भाई बीपीओ में जॉब करते हैं। हम लोग कई बार वेट करते हैं कि हमारी ड्यूटी जल्दी पूरी हो, हम घर जाएं और खुदा के साथ बैठें, कुछ पाएं, कुछ सीखें, कुछ चलें उसके ऊपर। सच कहता हूँ, कई बार हमारी आत्मा रोती है अंदर से, प्रभु हमें आपके साथ बैठना है, लेकिन वी डोंट हैव मच टाइम, क्योंकि हमें अपने परिवारों के लिए कमाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम नहीं कमाएंगे तो लोग उंगलियां उठाएंगे कि देखो मसीह लोग ऐसे होते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे परमेश्वर का नाम डिसऑनर हो। मेरे भाइयों और बहनों, आज इस वचन को समझो, अब मैं क्यों क्या बोल रहा हूं। यहाँ एक व्यक्ति है, his name is Nathaniel, और आप जानते हैं जीसस इसे एक न्यू टैग दे रहा है, और वो टैग था कि देखो यह सच्चा इजरायली है। क्या आपको पता है यीशु मसीह ने उसे ये नाम क्यों दिया? मैं बहुत स्टार्टिंग से बहुत बेसिकली आपको आज बताऊंगा कि एक्चुअली इसे ऐसा क्यों कहा गया, इसे क्यों प्रभु ने ये कहा कि ये सच्चा इजरायली है। अब मैं आपसे शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप कंसंट्रेट कीजिए। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था इब्राहिम, और जब वो इराक में रहता था, इट्स कॉल्ड मुस्तफा, एक सिटी थी इराक में, परमेश्वर ने उसे वहां पर कॉल किया और परमेश्वर ने उसे कहा अपना घर छोड़, अपना ये छोड़, अपना वो छोड़, और जो नगर मैं तुझे दिखाऊं तू वहां पर जा। आज की टेस्टिमोनियां बहुत डिफरेंट है। आज बोलते हैं हमने विश्वास किया, घर मिल गया। इब्राहिम के लिए लिखा है विश्वास से उसने अपना घर छोड़ दिया। उसने अपना घर छोड़ दिया। जब इब्राहिम ने अपना घर छोड़ा, उसके बाद वो एक प्लेस पे आया, इट्स कॉल्ड कनान, और वहां पर उसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था इसहाक। आप जानते हैं इसहाक के जीवन के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी है। जब वो बड़ा हुआ ना, तो इब्राहिम ने देखा कि अब इसकी शादी करनी है, और वो सब मॉडर्न गर्ल्स को जानता था कि ये लड़कियां मेरे बेटे के लिए फिट नहीं है, ये इसे वर्ल्डली बना लेगी या इसे आइडल वर्शिप में लेके जाएंगी। इसीलिए उसने एलियाजर से कहा तू एक काम कर, गांव में जा मेरे, और वहां से कोई लड़की लेकर आ जो उसके लिए फिट हो। और वो इतना कुछ जानता नहीं था, और एलियाजर अपने हाथ में 20 ग्राम के बैंगल्स लेकर, बाइबल कहती है हारान में गया, और जैसे वो वहां पर पहुंचने वाला था उसने एक प्रेयर की, और उस प्रेयर में उसने कहा कि प्रभु, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे लिए एक काम कीजिए। वो लड़की कौन है वो मुझे कैसे पता चलेगा? अब मैं आपके सामने चिन्ह रखता हूं कि वो जो भी लड़की होगी वो मेरे पास खुद आएगी और वो कहेगी क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? ऊंटों को पानी पिलाना कोई छोटा काम नहीं होता। ऊंट अपने अंदर बहुत हफ्तों का पानी स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं होता। आपको पता है इनडायरेक्टली एलियाजर कौन सी लड़की चूज कर रहा था? जो हार्ड वर्कर। बोलो हार्ड वर्कर। नीति वचन में लिखा है मनुष्य की पहचान इससे होगी कि उसकी जुबान नरम और उसके हाथ सख्त होने चाहिए। कैसे होती है अच्छी आदमी की पहचान? सॉफ्ट टंग, हार्ड हैंड्स। इसका मतलब मीठा बोलता है, मेहनत बहुत करता है। लेकिन डू यू नो आज उल्टा है। बोलो उल्टा है। हाँ, आज टंग हार्ड है, हाथ सॉफ्ट है। काम तो आता है। मेरी माँ है, करती है सब। क्वीन हूं मैं तो माँ के घर की। अच्छा, वेरी गुड। सास के घर में ये बोलते दिखा। डू यू नो कई बार ऐसी लड़कियों को प्रभु मदर इन लॉ नहीं, मर्डर इन लॉ, मर्डर। डू यू नो
जब परमेश्वर देखता है ये डेलिकेट डार्लिंग्स बैठी हुई हैं, तब प्रभु उनको देता है मदर इन लॉ नहीं, मदर इन लॉ लेके देता है। उसके बाद क्या हुआ? जब एलियाजर अपने हाथ में 6 बैंगल्स लेके वहां गया, उसे रिबिका दिखी और रिबिका ने साफ साफ उसे कहा आके, क्या मैं आपके ऊँटों को पानी पिलाऊं? और ये बंदा समझ गया यही लड़की है। और जब रिबिका से ये बात प्रपोजल रखा गया, जानते रिबिका ने क्या कहा? मेरे डैडी से बात कर। वो आजकल की जनरेशन की तरह बिल्कुल नहीं थी। डू यू नो आज की जनरेशन कैसी है? मतलब आप आगे ये देखिए, समझिए, सिस्टर जी यहाँ बैठे हैं, पास्टर है। आज की जनरेशन ऐसी है। पास्टर हम शादी करने वाले ब्लेसर्स, ये मेरी पत्नी, ब्लेस कर पत्नी नहीं है ना? रिबिका जानती थी ये बात मैं डिसाइड नहीं करूँगी, मेरे माँ बाप डिसाइड करेंगे। लेकिन आजकल की जनरेशन बहुत डिफरेंट है। वो सब चूज करती है, सब करके आती है, शादी के पहले शादी के बाद वाले काम करके आते हैं और आके बताते हैं मैं रिलेशनशिप अभी मेरी करवाओ, और शादी के बाद 6 महीने के बाद रिलेशनशिप में फेड अप हो जाता। न्यूमरस केसेस देखे मैंने बॉम्बे में, न्यूमरस सर फोड़े थे मैंने उनके ऊपर, मत करो अपनी लाइफ स्पॉइल, मत करो अनबिलीवर्स से शादी। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूँ, गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है बी सिंगल। ट्रस्ट मी, एक गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो। उनको बोलता हूँ कई बार, एक अनबिलीवर के साथ मैरिज करने से मैं उनको बोलता हूँ सिंगल रहो अच्छा है। बोलते क्यों अनबिलीवर्स क्या बुरे होते हैं? मैं उनको बोला बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कल एक लड़की जिसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अनबिलीवर है और उसको डेविल बहुत डिसीव कर चुका है कि तू उसके साथ खुश रहेगी, ये रहेगी, वो रहेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। कहते हो शादी के बाद उस लड़की की एक नहीं चलती, उसे न चर्च जान देना पड़ता, न वो लड़की बाइबल पढ़ पाती है और वापस उनके देवताओं की उपासना करती है और अंत में वो अपना उधार गवा देती है। और उसके बाद आपको गॉस्पेल बताओ, वो क्या कहेगी? सब चलता है, ये भी तो पति परमेश्वर है ना। वेरी गुड। आजकल ये हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है इन दिनों में। मैं आपसे सच कहता हूँ, जिंदगी में कुछ निर्णय ऐसे हैं जो आपको बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। जॉब आया, खराब हो गया, आपने छोड़ दिया, आप दूसरा जॉब देख सकते हो। पर जब आप शादी करने वाले हो, आपको सोचो, कितना आपको सोच समझ के निर्णय लेने चाहिए। एक बार मैं प्रचार कर रहा था और वो वीडियो YouTube पे आया और YouTube पे मैंने ऐसा कहा कि गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो। वो नीचे किसने कमेंट किया, और अगर कर दी है तो। मेरे कैमरा मैन ने वहां पर लिख दिया तो भुगतो। बहुत अच्छे से लिखा था, भैया आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, आपने कहा गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है अकेले रहो, और अगर मैंने कर दी है तो कैमरा मैंने वाले क्या तो जो बोया है वो काटो। कितने जोक्स बनते हैं आजकल शादियों में, इतने जोक्स बनते हैं। मैंने रिसेंटली एक फेसबुक पे एक जगदीश सिंह जी का एक वहाँ पर लाइन्स पढ़ी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। एक पंजाबी आदमी ने लिखा, हमारी तो औरत भी ले लो। तो कितने फेड अप है रिलेशनशिप से। क्या रिलेशनशिप है ब्रदर, इतना मैंने किया, क्या ये वो। जानते हो क्या प्रॉब्लम है? हमारे बॉम्बे में एक कहावत है जो बहुत फेमस है, गर्ल मैरी सैलरी एंड बॉय मैरी अ ब्यूटी। लड़के लड़कों की खूबसूरती से शादी करते हैं और लड़कियां लड़कों की सैलरी से शादी करती हैं। हमारे बॉम्बे में ऐसा बहुत होता है, जहाँ पर हमारे कैरेक्टर को देख के, या कई लोग लिखते हैं ना,
हम गॉड फेयरिंग फैमिली है। आप हमारे अपनी लड़की हमारे घर में भेज दो, उनके घर में जाओ, बाद में मालूम पड़ता है गॉड फेयरिंग नहीं, गॉड फ्री फैमिली है। गॉड फ्री फैमिली है, ये तो कुछ भी प्रभु से नहीं पूछते। और क्या लिखते हैं? गॉड फियरिंग फैमिली। गॉड फियरिंग फैमिली क्या होती है? मुझे कभी परमिशन यहाँ वापस लाया तो मैं आपको बताऊंगा एक गॉड फियरिंग परिवार क्या होता है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही गॉड फियरिंग परिवार है, उसमें 3 सदस्य हैं और वो हमेशा बुद्धिमानी से काम करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, और वो है फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। और कोई आप चाहते हो आप यीशु को कहोगे ना, यीशु मैं आपको महिमा देता हूँ, यीशु कहेगा मुझे महिमा मत दो, मुझे पिता ने भेजा था। आप पिता को कहोगे ना, पिता मैं आपको महिमा देता हूँ, पिता बोलेगा मैंने क्या किया? यीशु मसीह मरा। फिर आप यीशु के पवित्र आत्मा के पास जाओगे, मैं आपको महिमा देता हूँ, वो आपको कहेगा मैं उसकी महिमा करता हूँ। आप जानते हो इन तीनों में सबसे अच्छी बात क्या है? ये एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं। That's a great thing in Father, Son and the Holy Spirit. यीशु मसीह को देखो, अगर आपको ड्राइव करना नहीं आता है ना, तो आपको ड्राइव करना सिखाएगा। आपको कुकिंग नहीं आता है, कुकिंग करना सिखाएगा। पढ़ाई नहीं आती है, पढ़ाई करना सिखाएगा। आप जानते हो यीशु में सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो सबके लिए सब कुछ बन जाता है, सब कुछ। बाइबल कहती है उसके बाद इसहाक जो था, आप जानते हैं इसहाक जो था उसे रिबेका मिली। अब मैं एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूं। आपको पता है जैसे इब्राहिम को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए थी, इसलिए उसने एलियाजर को भेजा कि जा और गांव से एक लड़की ले आ। आप जानते हैं ये पिक्चर है पवित्र आत्मा का कि परमेश्वर को अपने कलीसिया के लिए एक दुल्हन चाहिए, इसीलिए परमेश्वर ने इस अर्थ पे पवित्र आत्मा भेजा ताकि वो मसीह की दुल्हन को सजा के उसके पास ले आए। कोई भी आपसे पूछे पवित्र आत्मा को क्यों मिला है, तो एक ही बात कहना, यीशु मसीह के लिए तैयार होने की। एक दिन आएगा, बाइबल की शुरुआत कैसे हुई? आदम और हवा की शादी से, और बाइबल का अंत कैसा है? यीशु और कलीसिया की शादी, और बाइबल का पहला मिरेकल एक शादी में कनान। अगर आप ये जानना चाहते हो कि पवित्र आत्मा को क्यों मिला है, वो आपको डे बाय डे उसके लिए सजने के लिए मिला है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य किताब लिखा है, यदि जिसके पास सुरमा न हो तो वो मुझसे ले ले और अपने आंखों पे लगाए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कितना रेडी हो रहे हैं अपने उस दूल्हे के लिए? मैं आपको सच कहता हूँ, हम डे नाइट हम उसको कहते हैं प्लीज कम, अब तू आ प्रभु, जल्दी आ प्रभु। देख दुनिया की हालत क्या है, 8-8 साल की बच्चियों के साथ रेप होते हैं, ड्रग्स में लोग मर रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। नाउ कम लॉर्ड, अब और प्रभु, अब और देर न कर, विलंब न कर प्रभु, अब तू आ। मैं बहुत बार जब मैं फ्री बैठा रहता हूँ ना, मैं पुकारता हूँ प्रभु, बस अब तू आ। Come Lord, come with your might, come with your power, come with your kingdom Lord। और उसके बाद वचन कहता है इसहाक के 2 बेटे पैदा हुए। जी मैंने स्टार्ट कहां से किया था? इब्राहिम से। इब्राहिम को बेटा पैदा हुआ इसहाक। अब इसहाक ने शादी की है और इसका 2 बेटे पैदा हुए। आप दोनों के नाम जानते हैं? याकूब और एसाव। आइए मैं आपको बताता हूँ, एक स्टोरी में अलग रिलेट में चली जाएगी। उससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था याकूब। बोलिए याकूब, जोर से बोलिए। जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सब नहीं बोल रहे। 1 2 3 कई बार हम प्रार्थना क्या करते हैं? इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। Abraham represent God the Father, Isaac represent Jesus Christ, and the Holy Spirit represent the discipline of Holy Spirit. How a Holy Spirit break a man was so stubborn. जबकि याकूब अपनी माँ के पेट में था, आप जानते हैं ये बाहर कैसा है? अद्भुत तरीके से बाहर आया। ये अंदर में अपने भाई से लड़ रहा था। आपने सुना होगा कि आदमी 3-4 साल बाद चीटर बनता है। कभी आपने सुना था कि माँ के पेट से चीटिंग करके बाहर आया?
ये बाहर आने की कोशिश कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था। क्यों? कहां ना कहां लगता है इसके डीएनए में ये बात थी, बाहर आऊंगा तो सारे अधिकार मुझे मिलेंगे, मैं बड़ा कहलाऊंगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। ऐसा बाहर आया और ये उसके बाद आया। और जब वो बाहर आया, आप उसके लाइफ में एक अद्भुत बात पढ़ सकते हो, ऑसम थिंग। जब ये बड़ा हुआ, आप जानते हो बचपन से इसका एक नेचर था लोगों से चीजें छीन के लेना, झपट के लेना। याकूब का मतलब ही होता है 420 ग्रैबर। वो चीजें जो उसको नहीं मिलती हैं वो उसको छीन के झपट के लेता है। जैसे आज भी बहुत सारे लोग जो है वो सेवकाई परमेश्वर उनको नहीं दी है। बहुत लोग खुद ब खुद अपनी मर्जी से मिनिस्ट्री करते हैं, खुद ब खुद उनको परमेश्वर ने बुलाया भी नहीं है, खुद भी खुद खड़े हो जाएंगे। अंकल डीजीएस दिनाकरन जी जो हमारे यहाँ से ही थे, जब वो घाटकोपर में हमारे घर से 1.5 घंटा दूर जॉब करते थे, एक दिन प्रभु ने स्वर्ग में उठा लिया और 2.25 घंटे वो स्वर्ग में थे। और 2.25 घंटे में प्रभु ने एक टेबल पे उनको बिठाया, उनके सामने एक लेटर रखा और उस पे इंग्लिश में लिखा, आई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपॉइंट यू फॉर 24 आवर मिनिस्ट्री। मैं तुझे 24 घंटे मिनिस्ट्री के लिए नियुक्त करता हूँ, साइन पेन। और उन्हें कबूतर का एक पंख दिया गया इंक में डाल के साइन पेन। और अंकल दिनाकरन ने कहा, मैं साइन नहीं पेन। बोला क्यों? उसने कहा, प्रभु मैंने देखा है जो लोग 24 आवर मिनिस्ट्री करते हैं उनके घर में आज खाने के लिए नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। जानते हो प्रभु ने क्या कहा? बेटा मैंने उन लोगों को भी बुलाया ही नहीं था मिनिस्ट्री के लिए, वो जबरदस्ती मेरे कंधे पे आके बैठ गए। ये एक सेंट को कहा गया आज से बहुत साल पहले। बहुत सारे लोग चीज को क्रैप करते हैं, 2 लोग वहां से लेंगे, 2 लोग वहां से लेंगे, एक मंडी स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको कहता हूं ये गलती कभी मत करना। परमेश्वर की बुलाहट का वेट करना। 12 इयर्स की एज में यीशु मसीह हमसे अच्छा बाइबल जानते थे। और मैं ऐसे इमेजिन करता हूं कि जब यीशु कारपेंटरी के शॉप में बैठे थे और पिता से बोल रहे थे, पिता मैं जाऊं मिनिस्ट्री करने के लिए, लोग परेशान हैं। ऐसे मैं इमेजिन कर रहा था कि यीशु 18 साल के हैं और कारपेंटरी के शॉप पे बैठे हैं और कुछ काम कर रहे हैं और पिता से कह रहे हैं, पिता मैं मिनिस्ट्री के लिए जाऊं। और जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा होगा? शट योर माउथ एंड गो टू कारपेंटरी शॉप। अपना मुंह बंद कर और काम कर। क्यों? अगर एक 18 साल का लड़का बोलता व्यभिचार न करो, लालच मत करो, गुस्सा मत करो, तो आप उसको बोलते हैं तू 18 साल का है, तुझे एक्सपीरियंस क्या है इस बात का, तेरी मैच्योरिटी क्या है? लेकिन जब वही 30 साल का हुआ और उसने कहा डू नॉट कमिट एडल्टरी, डू नॉट बी लाई, झूठ मत बोलो, लिखा है सब शांत हो गए, चुप हो गए। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के समय से पहले कुछ न करो। मैं आपको सच कहता हूं, कई लोग ने मुझे कहा कि हाथ रख के ऐसा कहा, ब्रदर प्रभु आपको 24 आवर मिनिस्ट्री के लिए नियुक्त कर रहा है। कम से कम 16 लोगों ने मुझे आज तक ऐसे हाथ रख के कहा है। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझसे आज तक परमेश्वर ने नहीं कहा, क्योंकि लोग नॉलेज पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है ये बंदे का इंडिया में घूमना जरूरी है। अरे मुझे परमेश्वर भी तो बोलना चाहिए। वो गलतियां जो लोग करते हैं मैं नहीं करूंगा, इसीलिए मैं अपने आप को कुछ सपोर्ट करता हूं काम करके, ताकि मैं, और याद रखिए अगर आपको खुदा ने सेवा के लिए चुना होगा ना, वो आपको कैसे भी लेकर आएगा, कैसे भी लेकर आएगा। और अगर आपको परमेश्वर ने नहीं चुना होगा, आप कितना भी स्ट्रगल करो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा है यह पद तब तक नहीं मिलता जब तक हारून के समान न दिया जाए जो परमेश्वर नियुक्त करता है। मैंने बहुत बार देखा है लोगों को जुनून है मिनिस्ट्री का। डू यू नो मार्टिन ल्यूथर, A.W. टोजर, हडसन टेलर, D.L. मूडी, विद साहू सुंदर सिंह, इस हिस्ट्री के अंदर जितने भी लोग देखो जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, आप सबके अंदर एक बात देखोगे, इनमें से किसी को मिनिस्ट्री करने का जुनून नहीं था। इन सबों को परमेश्वर को साथ चलने का जुनून था और परमेश्वर ने ले आया। और ब्रदर स्मिथ विगिलस्वर्थ जो हमारी तरह एक साधारण से बिलीवर थे, और जब वो प्रचार करते थे, जैसे आप लोग टेबल पे बैठे हो, एक आदमी ने उनके विषय में ऐसा लिखा है किताब में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, उन्होंने लिखा कि जीसस उसके मीटिंग के अंदर बेंच पे आके बैठता था मीटिंग सुनने के लिए, और जब वो प्रीचिंग पूरी करता था जीसस को ऐसे करता था, वेल डन।
एवरी पर्सन उसके लिए बोलता है उसके लिए पढ़ो। जॉइस मैन, ब्रदर बैनियन, बहुत सारे सर्वेंट बोलते हैं अगर इफ यू हैव टाइम उसके लिए पढ़ो। 19th सेंचुरी का एक ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड था वो, लेकिन जानते हो उसके पास भी मिनिस्ट्री करने का जुनून नहीं था। इन सब लोगों को जुनून था अपनी इच्छाओं में मरने का, एक ऐसा जीवन जीने का जो जीवन परमेश्वर को खुश करे। मैं हमेशा प्रेयर करता हूं प्रभु एवरी थॉट, एवरी वर्ड, एवरी स्टेप, हर चीज प्रभु आपको प्रसन्न करनी चाहिए। मेरा कोई भी एटीट्यूड, बात करना, थॉट्स आपको डिस्प्लीज न करे। 15 अध्याय रोमियो में पौलुस कहता है मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया और उसने हमेशा अपने बुलाने वाले को प्रसन्न किया। ये आपका जुनून होना चाहिए। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप बिलीव करें या ना करें, अगर आप ऐसे हैं, नागपुर में जहां खड़े रहेंगे वहां कलीसिया बनेगी। जहां आप खड़े रहेंगे वहां चर्च बनेगा। लोग आपको सुनने के लिए 7 समुद्र पार आएंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि नागपुर में एक आदमी है जिसके साथ यीशु मसीह रहता है। सच है। So don't be crazy for ministry, for buying, for pulpit. सब चीज़ साइड में कर दो। मैं एवरी बर्थडे पे अपना बाइबल उठाता हूँ और कुछ समय प्रभु के सामने ऐसे बोलता हूँ, लॉर्ड दिस इज योर्स, ये आपका है, ये मेरा नहीं है। मैं आपको महिमा देता हूँ। जो आपने मुझे दिया है ये मेरा नहीं है, ये मुझे आपने दिया है। याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जो ग्रैब करता था, और जानते हैं इसे सबसे पहले ग्रैब क्या किया? पहलौठेपन का अधिकार। एक दिन से अपने भाई को चीट किया, उसको आके कहता है कि अगर तू मुझे ये दे देगा तो मैं कुछ बना रहा हूं डिश, मैं तुझे दे दूंगा। और उसके मूर्ख भाई ने भी इसको दे दिया। पहली चीटिंग इसने ये की। इससे अपने भाई का पहलौठेपन का अधिकार लेके अब वो वहां से भाग गया। जानते हो उसके बाद क्या किया? अब ये अपने बाप के पास गया, अपने भाई का कोट पहनकर, और उसको कहता है डैडी प्लीज ब्लेस मी, मुझे आशीष दो। इसका बाप इससे पूछता है एसाव तू कौन है? यू नो व्हाट ही सेड? मैं एसाव हूं। बोलता है तेरा आवाज तो यार याकूब की तरह। बोलता है नहीं मैं एसाव हूं। और तब उसने अपने बाप को चीट किया और उसको ब्लेसिंग मिल गई वहां पर। अब ये बंदा यहाँ से भाग के सीधा अपने मामा के पास गया है और वहां पर उसे एक लड़की पसंद आ गई। बोलो अपने बाजू वाले को, लड़की पसंद आ गई जी। हाँ, अब उसको एक लड़की पसंद आ गई। एंड यू नो उस लड़की का नाम था राहेल। बोलो राहेल। एक ब्यूटीफुल वर्ड वहां लिखा है। जब वो अपने मामा के पास गया, बोला मुझे रेचल चाहिए, मुझे राहेल चाहिए। इसके मामा ने कहा 7 साल काम कर। एक ब्यूटीफुल फ्रेज लिखा है वहां पर, राहेल के प्रेम में याकूब को 7 साल भी छोटे नहीं। देखिए एक तो हंसा। क्या लिखा है वहां पर? राहेल के प्रेम में याकूब को 7 इयर्स भी छोटे लगे। आपको महसूस नहीं होने देगा कि आपकी गलती है। वो हमेशा आपको फोकस करवाएगा ये गलत है, इसका बिहेवियर तेरे प्रति उल्टा है, ये देख तेरे से कैसे बात करता है, ये देख शादी के पहले कैसा था, शादी के बाद कैसा हो गया, ये देख तेरा फायदा उठाता है। ईगो के अंदर एक दूरबीन लगी हुई है, सिर्फ दूसरों की गलतियां देखने की। आज आप किसी से भी मिलो, पूछो कैसे हो, क्या बताऊं, बहुत परेशान किया पति ने, सांस तो देखो मर्डर इन लॉ लगी पड़ी है, ये देखो वो देखो। और आप उनसे पूछो आप कुछ नहीं करते? मैं भी करती हूँ लेकिन इतना थोड़ी नहीं करती। यू नो ईगो। और जानते हो दूसरी बात ईगो के अंदर क्या है? वो किसी को भी आपको माफ करने नहीं देते। अगर आप किसी को माफ नहीं करते, मैं आपको बताऊं आपको कैसे पता चलता है कि आपके अंदर किसी के लिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 3-4 साल पहले किसी ने आपको हर्ट किया था और सडनली वो आदमी आपके सामने आ गया और आपको सब बातें याद आ गई, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया। आपके अंदर बहुत अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है आज। लेकिन अगर वो आदमी सामने आ गया और आपको ऐसा लगा कि इसने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं था, यू आर फ्री, आप आजाद हो चुके हो। सच कहता हूं, मैं कई बार अपने आप को लोगों से मिलता हूँ, मैं उनको नहीं देखता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ मुझे क्या हो रहा है।
और जब मुझे उनके बुरे बुरे काम याद आते हैं, इसने उनको ऐसा किया था, मेरी मदर से ऐसे बात की थी, मेरे पापा को हर्ट किया था, मैं घर पे जाता हूँ और प्रभु से कहता हूँ, क्लेंस प्लीज, क्लेंस प्लीज, मुझे आजाद कर इन बातों से, इन गंदी बातों से। ऑफरिंग ये मेरे अंदर इस बॉक्स में मैंने कंप्लेंट्स रखी है इतनी, इसने ऐसा किया, ये घर तेरा है प्रभु, इसमें दूर रहने चाहिए। आप जानते हैं जब याकूब के साथ चीटिंग हुई, उसके बाद उसे और 7 साल काम किया और उसके बाद 2 बीवियां उसे मिल गई, एक राहेल, एक लिया। याद रखिए जब भी आप प्रभु से ये प्रार्थना करोगे ना, प्रभु मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं हाउ गॉड आंसर दीज प्रेयर्स। परमेश्वर कैसे आपको उत्तर देता है, आपको पता है? परमेश्वर आपको बहुत सारे बुरे लोगों से मिलवाएगा। परमेश्वर आपके घर के अंदर कुछ लोग ऐसे रखेगा जो हमेशा आपको इरिटेट करें, जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलते रहें, जो हमेशा आपके पर अथॉरिटी जताएं। अगर वहां पर शांत रहोगे, चुप रहोगे, हमेशा भाइयों में एक बात करते हैं, हम बाइबल और प्रेयर करने से यीशु की तरह नहीं बनते। जब हम संबंधों को जो खराब होने पर हैं और जब हम संबंधों में एडजस्ट करते हैं, सहन करते हैं, पीते हैं अपने आप में, then we are becoming Jesus। एक रिलेशनशिप है जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हो, हमेशा आपको कुछ न कुछ वहां से सुनना ही पड़ता है, लेकिन आप प्रेम से चलते रहते हो, आप सहन करते रहते हो, आप पीते रहते हो। यही चीज इंसान को उसकी तरह बनाती है। कभी आपने सोचा है यीशु मसीह अभी कितना सहता है? जिस दिन आपकी आंखें खुली आप हैरान हो जाओगे और आप बोलोगे प्रभु अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कब से सुसाइड कर लेती, लेकिन आपने मुझे कितना एडजस्ट किया है। डू यू नो, ये पहली प्लेस थी जब परमेश्वर ने लाबान के द्वारा याकूब को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं याकूब इतना जल्दी टूटने वालों में से नहीं था। जैसे आज भी बहुत सारे लोग जल्दी नहीं टूटते हैं, 2 शब्द नहीं सुन पाते किसी के, 2 शब्द, उन्हें 2 शब्द क्या बोलो इतना सुनाएंगे, ओए हीरो मुझसे कैसे बात की, ये किया वो किया। और परमेश्वर कई बार लोगों को बोलता है बहुत हार्ड है तुझे तोड़ना। और जिसके बाद बाइबल कहती है आगे चल के, आपको पता है क्या हुआ? There was a place in called Bethel, एक प्लेस आई जिसका नाम था बेतेल। और जैसे याकूब वहां पहुंचा, उसने एक तकिया बनाया पत्थर का और बाइबल कहती है वो वहां पर लेट गया। और जैसे वो वहां पर लेट गया, वचन कहता है कि उसने उस रात उसके पास ह्यूमन फॉर्म में एक बॉडी में एक आदमी आया और उससे रात भर उसने वैसल की। आप जानते हो वो कौन था? परमेश्वर था वो। और जानते हो जब मॉर्निंग कंप्लीट हुई, जैसे सुबह हुई, ये आदमी याकूब को कहता है चल अब बंद करते हैं क्योंकि तू जीत चुका है, अब मैं ऊपर जा रहा हूं। और उस समय पहली बार याकूब ने अपनी जिंदगी में खूबसूरत काम किया। जानते हो उसने क्या किया? उसका पैर पकड़ लिया, उसको ग्रैब कर लिया और उससे कहा मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा until you bless me। आज से बहुत साल पहले इसने अपने भाई का पैर पकड़ा था, उसके बाद उसने अपने पैरों का अधिकार पकड़ा, उसके बाद उसने राहेल पकड़ी, लिया पकड़ी, लेकिन अब इस बार उसने परमेश्वर का पैर पकड़ा। पर परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष नहीं दी। परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। आपको पता है उसे ब्लेसिंग क्या मिली है? वहां पर खड़े होकर वो कहता है ब्लेस मी लॉर्ड, मुझे आशीष दे। 2 बीवियां हैं, 12 बच्चे हैं, बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, इतनी प्रॉपर्टी है तेरे पास, अब क्या चाहिए? वह अपने नेचर से इतना टायर्ड हो चुका था, वह अपने स्वभाव से इतना परेशान हो चुका था। एक दिन मेरे चर्च में एक ब्रदर आए, उन्होंने कहा सूरज भाई मैं आपके चर्च को ज्वाइन करना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हो, पहले मुझे रीजन बताओ ओल्ड चर्च क्यों छोड़ रहे हो? तो उसने बोला ब्रदर वहां पर बहुत सारे बुरे लोग हैं, पास्टर पक्षपात करता रहता है, ये करता रहता है, वो करता है। मैंने से कहा डोंट कम, बताओ। बोला क्यों ब्रदर? मैंने कहा आपको लोगों से प्रॉब्लम है भाई, 10 दिन के बाद आपको मेरे लोगों से प्रॉब्लम हो जाएगा फिर तो। मैंने कहा हमारी कलीसिया उन लोगों के लिए नहीं है जो दूसरों से परेशान है। अगर आप खुद के नेचर से परेशान हो, कम, वी हैव अ ब्लेस्ड फेलोशिप।
आज लोग खुद के नेचर से परेशान नहीं, सिर्फ दूसरों से। एक बहन ने एक पास्टर को कॉल किया, बोला पास्टर मैं आज के बाद चर्च में आने वाली हूँ। बोला क्यों सिस्टर, क्या हुआ? बोला नहीं, चर्च में मैंने देखा है लड़के लड़कियां फोन पे बात करते हैं, चलती हुई मीटिंग में लोग चैट करते हैं, बहुत लोग सोए हुए रहते हैं, कुछ लोग तो मजाक बना के रखते हैं। उस भाई ने कहा ठीक है आप बताओ, लेकिन सिर्फ आप मेरे लिए काम करो। बोला हाँ पास्टर जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा ये जो बीच का रास्ता है ना, पानी का गिलास देता हूँ पूरा भर के, और एक बूंद भी आपको है ना नीचे नहीं गिरना चाहिए। और जब उस बहन को पानी का गिलास दिया गया और कहा गया जाओ दरवाजे को टच करके यहाँ तक आ जाओ, वो बहन पानी का गिलास देख रही थी और उसको टच करके वापस आई और उससे पूछा अब बताओ कितने लोग गॉसिप कर रहे थे यहाँ? नहीं मैंने नहीं देखा। कितने लोग सेल पे बात कर रहे थे? मैंने नहीं देखा। कितने लोग सोए हुए थे? अच्छा मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मेरा ध्यान यहाँ था। बोला यीशु पे ध्यान दो ना, क्यों लोगों पे ध्यान देते? वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। वो 99 चर्च में आता है, वो 7:30 आता है। दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। पतरस कहता है यीशु मसीह को, प्रभु मैं तो क्रूस पे मरूंगा, मैं जानता हूं मेरी मौत रोम में होगी, लेकिन इस यूहन्ना का क्या होगा? यीशु से कहता है मेरे आने तक वो ठहरा रहे तो तुझे क्या? इसका मतलब क्या है? मेरा आना। यीशु ये बोलने की कोशिश कर रहा था मैं उसको 2017 साल की उम्र दूं, तुझे क्या करना है इससे? You follow me. A message translation said, message translation में वहां पर लिखा गया है this is none of your business. आप मसीह के लिए बुलाए गए हो, आप यहाँ पर लोगों की मिस्टेक्स देखने के लिए नहीं बुलाए गए हो। एक आदमी ने कहा 19th सेंचुरी में एक आदमी ने मैन ऑफ गॉड से पूछा क्या इस दुनिया में कोई परफेक्ट चर्च है? उसने कहा एक है। बोला अच्छा? बोला हाँ, लेकिन इस पास्टर ने उसको कहा कृपया तू मत जाना, क्योंकि जिस दिन तू पैर रखेगा वो इम्परफेक्ट बन जाएगा। लोग परफेक्टनेस ढूंढते। कितनी बुरी बात है कि हम चर्च में लोगों की ओर से प्रभु को छोड़ देते। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने न्यूमरस लोगों को देखा है जो पुलपिट पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब वो नीचे उतरते मैं हैरान हो जाता हूं कि क्या कर रहा है ये आदमी। पर क्या इसकी वजह से प्रभु गलत हो गया? क्या इसकी वजह से परमेश्वर खराब हो गया? हाँ, याकूब ने वहां पर प्रभु का पैर पकड़ा और कहा ब्लेस मी, सब कुछ उसके पास था। पर आप जानते हो परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग देने से पहले एक क्वेश्चन पूछा, और यही क्वेश्चन 25 साल पहले उसके बाप ने पूछा था। उसके बाप ने उससे 25 साल पहले पूछा था तेरा नाम क्या है? उसने कहा एसाव। अब परमेश्वर से पूछता है व्हाट इज योर नेम? अब वो कहता है याकूब। क्या कहता है वो? मैं याकूब हूं, मैं चीटर हूं, मैं चीट करता हूं लोगों को, मैं लड़कियों को देख के अपने मन के अंदर गंदे गंदे विचार रखता हूं, मुझे गुस्सा आता है, मैं पॉर्न वीडियोस देखता हूं। प्रभु कोई है जो खुदा के पास इस तरह जाता है? हाँ, कोई है बहन जो ये कहती है स्ट्रेट बाल जब मैं कटवाती हूँ तो मैं खुद नहीं, मैं ये देखती हूँ कि कितने लोग मेरे बालों को देख रहे हैं। सच कहता हूँ एंडिंग डेज में मैं आपको सच कहता हूँ एक्टर्स लड़ रहेंगे हमारे बीच में जो शाहरुख खान और सलमान खान को फेल करेंगे। तिमोथेयुस कहता है, पौलुस कहता है तिमोथेयुस को इन द लास्ट डेज चर्च विल फिल बी विद एक्टर्स। अंतिम दिन कलीसिया के अंदर ऐसे लोग बैठेंगे, अगर तुम 2-3 घंटे के लिए उनका मोबाइल अपने पास रख लो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि ये लोग कैसे लोग। जब अपने घर में आता हूँ अपना सेल फोन ऐसे रखता हूँ, मेरा नेफ्यू उठाता है गेम खेलता है, कोई लॉक वॉक नहीं लगाता हूँ। क्या है इसमें? कुछ है ही नहीं। वी हैव सिंपल कॉन्टेक्स्ट। मेरे दोस्त मुझे बोलते मेरा फोन चाहिए, लेके जाओ, खाली किसका फोन आएगा तो प्रे करना उनके लिए। डू यू नो लास्ट डेज एक्टर्स से भरे होंगे चर्चेस में। इसलिए पौलुस कहता है अंतिम दिनों में दे आर इन अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट इनसाइड दे आर एम्प्टी। आप पढ़ सकते हैं तिमोथेयुस में लिखा गया है वे भक्ति का वेश धारण करेंगे पर वे अंदर से पूरी तरह से खाली होंगे, पूरी तरह से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा से बोल रहा था, मैं प्रभु जैसे जीसस इस लाइफ मुझे यूज करता है, प्लीज मुझे पास्टर जी के यहाँ पर ऐसे यूज कर।
आप जानते हैं जब परमेश्वर ने उसे पूछा तेरा नाम क्या है, ही से जेकब, तब प्रभु ने उसे काम किया। मतलब कब? जानते हो प्रभु ने उसके साथ क्या किया? वहां देखो, परमेश्वर ने उसका ये हिस्सा पकड़ा और अपना जोर से दबा दिया बस। और परमेश्वर ने कहा नाउ आई विल गिव यू अ न्यू नेम, इस्राएल। क्यों इस्राएल कहा प्रभु ने उससे? यीशु मसीह नए नियम एक आदमी को देख के कहता है ये सच्चा इस्राएल है। जानते हो ये नाम किसको मिलता है? इस्राएल। जो लोग ऑनेस्ट हैं, जो ईमानदार हैं। उसके बाद वो हमेशा एक लकड़ी पर चला। जानते हो ये लकड़ी क्या दर्शाती है? कि एक आदमी स्वयं की सामर्थ्य से टूट के अब वो खुदा पर निर्भर होना सीखा। नाउ ही डिपेंड ऑन द लॉर्ड। और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, आप उसके बाद पढ़िए 25 के बाद एक डिफरेंट पर्सन आपको दिखाई देगा। या जिस दिन परमेश्वर ने पहले इसको लाबान के द्वारा तोड़ा, फिर परमेश्वर ने तोड़ा इसे। जानते हैं यीशु मसीह का आखिरी संदेश क्या था इस बाइबल के? मरने से एक रात पहले उसने अपने हाथ में रोटी ली और कहा मैं इस रोटी के समान तोड़ा गया। I am like a breaking bread। आप में से जो भी लोग जानते हैं जब प्रभु बोझ लेते हैं वो क्या बताते हैं? खुदा जैसे आज से 2017 साल पहले तू टूटने के लिए तैयार हुआ था क्रॉस पे, वैसे ही मैं भी टूटने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। टुडे आई डिक्लेयर, आज के बाद लोग मुझे कुछ भी कहें, क्या भी कहें, लोग मेरे लिए क्या भी बातें करें, आई विल नेवर रिप्लाई। जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था, जब मैं प्रभु में आया और मैंने 6 महीने के बाद जब मैंने बैप्टिज्म लिया, जानते हैं मुझे बैप्टिज्म कैसे दिया गया? मैं जानता हूँ सबको ऐसे ही दिया गया होगा। बेबी कब देखो, अगर बैप्टिज्म हमें लेना ही है तो हम खुद भी ले सकते हैं। पता है आप यहाँ तक पानी में खड़े हो जाओ, सिंपल आप अंदर जाओ, बाहर आ जाओ, डुबकी लगा लिया। पर क्यों परमेश्वर ने ये ठाना कि बैप्टिज्म आपको कोई आदमी देगा, अंदर तक ले जाएगा और फिर बाहर उठाएगा? जिस दिन आप बैप्टिज्म लेते हो आप प्रभु को ये दिखाते हो, प्रभु आप मनुष्य में जितना भी नीचे लेके जाना चाहे लेके जाए, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे उठाएंगे। That's a baptism। मैंने उस दिन परमेश्वर से कहा आज के बाद लोग मुझे कितना भी नीचे लेके जाएं, लोग कितनी भी बातें करें, I don't care, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे उठाकर खड़ा कर देंगे। और हर बार परमेश्वर ने किया। दाऊद कहता है किसी को घोड़ों का सहारा है, किसी को रथों का सहारा है, देखो वो तो गिर पड़े परंतु हम खड़े हो गए, हम खड़े हो गए। मेरे भाइयों और बहनों, उसके बाद एक ऐसा समय आया, मुझे लगता है कि कभी भी आपने ये बात सुनी होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन उसकी दोनों पत्नियां मर गई, राहेल भी मर गई, लिया भी मर गई। अब याकूब को पता चला कि वो मरने वाला है। आप जानते हो मरने से पहले वो अपने बेटे को लास्ट बात क्या कहता है? बोलता है प्लीज मुझे लिया के बाजू में गाड़ना। क्यों? राहेल के बाजू में क्यों नहीं? राहेल आपको पसंद थी, लिया तो आपको पसंद नहीं थी। लिया से आप प्यार नहीं करते थे, राहेल से करते थे। फिर क्यों याकूब ने मरने से पहले कहा मुझे लिया के बाजू में गाड़ना? यू नो व्हाई? वो समझ गया था राहेल को मैंने अपनी लस्ट से लिया था, लेकिन लिया मुझे खुदा ने दी थी। तो मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाइयों, किन चीजों से आप प्यार करते हो? फैशन से, चीजों से, लाइफस्टाइल से, संसार से, कि उन चीजों से जो खुदा आपको देना चाहता है? और आप पढ़ सकते हो याकूब ने मरने से पहले एक वचन कहा है अपने 10वें बेटे के लिए, जिसका नाम यहूदा था। उसके ऊपर हाथ रख के कहता है तू अपने भाइयों पर राज्य करे। कितनी बड़ी बात है। याकूब ने मरने से पहले यीशु मसीह के लिए बात की थी, क्योंकि यीशु यहूदा से आया जो अपने भाइयों पर राज्य करता है। मैं आज इस पूरी मीटिंग के अंदर आपको यही बात बताना चाह रहा था
कि कैसे एक चीटर को परमेश्वर ने पकड़ा, उसे डे बाय डे सर्कमस्टेंस के थ्रू, लोगों के थ्रू उसको ब्रेक किया और इसे खूबसूरत व्यक्ति बनाया। आज हम लोग जब प्रे करते हैं तो क्या कहते हैं? इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने याकूब को ब्रेक किया वैसे आप मुझे भी ब्रेक कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप सब 2 मिनट के लिए अपना बाइबल बंद करें और सिर्फ 2 मिनट यहां कॉन्सेंट्रेट करें और ये बात बता के मैं आपके लिए दुआ करूंगा। 66 में एक आदमी की गर्दन काट के डेथ हुई थी, इसका नाम था पौलुस। और 67 में सेम किंग ने, नीरो ने पतरस को क्रूस पर चढ़ाया था अपसाइड डाउन। जब पतरस को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसने कहा, प्लीज मेरे क्रॉस को उल्टा कर, मेरी शक्ल नीचे और मेरे पैर ऊपर होने चाहिए। तब लोगों ने उससे पूछा ऐसा क्यों? तब उसने कहा, मेरा प्रभु सीधा मरा है, मैं इस योग्य नहीं, आई एम नॉट वर्दी फॉर दिस मैनर्स। और जानते हैं पतरस ने मरने से पहले, कुछ ही समय पहले, फर्स्ट पीटर लिखा था और उसने वहां पर एक अद्भुत बात लिखी है जो यह बात दर्शाती है कि प्रभु ने कैसे उसके घमंडी पतरस को, जो बार बार लोगों के सामने हीरो बनता था पानी पे चलने के द्वारा वगैरह वगैरह, प्रभु ने कैसे उस आदमी को उठाया और उसको ब्रेक किया। और जब तो एंडिंग डेज में उसे चर्च कोई बात लिखी, और मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोगों ने इस बात को जाना है। एक वचन में वो कहता है, भाइयों का सम्मान करो, आपस में प्रेम करो, एक दूसरे का सम्मान करो, प्रार्थना में लगे रहो। और लास्ट एक लाइन लिखता है, राजा का सम्मान करो, ऑनर द किंग। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? एक आदमी जो पतरस को ढूंढ रहा था उसे मारने के लिए, पतरस अपने लेटर में चर्च को बोलता है, ऑनर दिस मैन, दैट इज अ वर्क ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने उसे सिखाया था बुरे लोगों की भी इज्जत करना। यू नो, जब शाऊल दाऊद को मार रहा था, शाऊल एक बैकस्लाइडर था, पवित्र आत्मा चला गया था उसके ऊपर से, दुष्ट आत्मा था, लेकिन जब दाऊद उसको देखता था, दाऊद कहता था, यह यहोवा का अभिषेक है, मैं इसके लिए कुछ नहीं करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, एक टूटे हुए आदमी की सबसे अच्छी बात जानते क्या है? जो खुदा के हाथों से टूटे हुए लोग रहते हैं ना, आप उनके अंदर एक अच्छी बात देख सकते हो, वे किसी के लिए भी कभी भी किसकी बात नहीं करेंगे, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे, वो किसी पर फिंगर्स नहीं उठाएंगे, ये घटिया आदमी है, ये ऐसा है, ये पागल है, ये ऐसा है। वो काम रहते हैं, वो शांत रहते हैं। उनके सामने अगर आप बातें भी लेके जाओगे ना, आपको बोलेंगे मुझे कुछ नहीं पता, खुदा जानता है। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर के हरा टूटे हुए लोग नहीं हैं, आप उनको देखो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। जहाँ पर 2 लाइन बोलनी है वहाँ पर 10 लाइन बोलेंगे, जहाँ पर बात नहीं करनी है वहाँ पर भी वकीलों की तरह खड़े हो जाएंगे एडवाइस देने के लिए, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। मैं अपने कलीसिया के अंदर हमेशा कहता हूँ, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो कृपया मेरी ये मदद करो कि जब तक मैं आपसे एडवाइस नहीं मांगू मुझे मत दो। ईमेल्स भेजेंगे, ऐसा करो ना पास्टर जी, ऐसा करो ना, ऐसा करो। मैं तो बोलता हूँ, मैं परमेश्वर को बोलता हूँ, पवित्र आत्मा ले ले, ये बहुत सारे पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है? एक टूटा हुआ आदमी अपनी जुबान से बचाना चाहता है, वो फालतू बातें नहीं करता, उसकी चिट चैट, उसकी चैट बहुत प्योर रहती है। वो आपको सिस्टर भी नहीं, सिस्टर जी लिखेगा, इतनी पवित्रता से वो आपसे बात करेगा। आजकल की तरह नहीं, आप किसी से पूछो, आप उससे बात कर, ये आपके ब्रदर है, नहीं मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड है। इतना तो जानता हूं ये पाप नहीं है, लेकिन इतना तो जानता हूं कि पाप की शुरुआत तो हो चुकी है। डू यू नो, so many bad things start with good intentions. Do you know? कई चर्चेस के अंदर लड़के लड़कियां इतने दोस्ताना संबंधों में रहते हैं, मुझे कभी कभी बहुत ऐसा लगता है पता नहीं कब फॉलो सकते। ट्रस्ट मी, मैंने अपने चर्च के अंदर डे 1 से इस बात को डिसिप्लिन में रखा,
बहुत डिसिप्लिन। मैंने हमेशा अपने चर्च में खड़े होकर कहा कि अगर इस कलीसिया में कोई किसी से व्यभिचार करता है तो परमेश्वर तुम्हारी ऐसी हालत कर दे कि 25वीं सदी तक लोग तुम्हें याद रखें कि इस आदमी की हालत क्या की थी, प्रभु ने ये पाप मत कर। कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो लस्टफुल लुक्स से भरे पड़े। पतरस कहता है इन्हें लोभ का अभ्यास हो चुका है, ये ग्रीडीनेस को प्रैक्टिस करते रहते हैं, इनकी आंखों में वासना है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं ना, तो आप याद रखिए आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स में कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। लिमिटेशंस, आपको कितना बात करना है, क्या बात करना है, ये आपको बहुत जानना पड़ेगा। और सच में अगर आप एक नम्र व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमेशा परमेश्वर से ये कहते रहिए, प्रभु आपने याकूब को लाबान के द्वारा तोड़ा, खुद तोड़ा। इसका मतलब प्रभु आप दो चीजों को हमेशा मुझे तोड़ने के लिए यूज कर रहे हो, सिचुएशंस और लोगों को। आज के बाद प्रभु मैं कभी भी आपका विरोध नहीं करूंगा, आपको जो करना है करो। और परमेश्वर आपको कुछ समय के बाद एक ब्यूटीफुल पर्सन बनाएगा और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ वो आपका पूरे भारत में उपयोग करेगा। एनी क्वेश्चन? ब्रदर ये तो हार्ड है, ऐसा कैसे? कोई इतना कुछ कहेगा आप चुप रहे, शांत रहे, कितना सहन करूं, आखिर कितना? होता है ना ऐसा? डोंट वरी, आपको करना भी नहीं, आपको प्रभु के साथ बैठना है, ऑनेस्टली उसे बताना है मुझे अपने आत्मा से बल, तो सब कुछ सहना हमें सिखाता। मैं विटनेस हूं आपके साथ। एक दिन मेरे बॉस ने जॉब से निकाल दिया, जानते हैं क्यों? उनका फोन बजा और मुझे उन्होंने बोला फोन उठाओ। मैंने फोन उठाया तो मुझे उन्होंने पीछे से इशारा दिया, बोल मैं नहीं। एक्चुअली उन्होंने किसी से पैसे लेकर रखे थे और वो मुझे बोल रहे थे मेरा फोन उठाओ और बोलो बॉस नहीं है। मैंने फोन कट कर दिया। मैंने कहा यार पैसे तुमने लिए, झूठ मैं क्यों बोलूं? और उन्होंने मुझे लात मार के जॉब से निकाल दिया। मैं घर पे आके बैठा 18 दिन। मैंने कहा प्रभु ये तो बहुत कठिन है, आप बोलते हो पाप मत करो, जॉब चली गई यार अभी कौन खिलाएगा मुझे? और मैंने बाइबल ओपन किया, वहां लिखा था धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाए, धन्य है वे जो सही चलने की वजह से लोग उनको गलत करेंगे। एंड यू नो उसके बाद मुझे एक जॉब मिली, वहां पर मेरी 12,000 सैलरी, आज से 10 साल पहले। आज का 1 लाख हो गया सोचो। और जब परमेश्वर ने देखा कि मैं अपनी जॉब में फेथफुल था, मैं झूठ नहीं बोलता था, और स्टार्टिंग से मैं गारमेंट्स में हूँ, तो जब कुछ सेल्समैन ऐसे भी होते हैं कि बूढ़ी आंटी आएगी ना तो उसको ड्रेस खोल के नहीं दिखाएंगे, उसको बोलेंगे ये सब लगा हुआ है देख लो। लेकिन जब कोई यंग गर्ल आएगी ना, अरे आप बैठो, ये लो, वो लो, पूरी दुकान को क्या बताएंगे, आप मत लो, आप बैठो खाली। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं ऐसा क्रूकेट नहीं हूँ, then God called me for ministry। come, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कम से कम अंदर और बाहर से एक है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे यही आज मॉर्निंग में मैसेज दे रहा था, ऑलवेज बी रेडी फॉर ब्रोकननेस। जब भी खुदा आपको तोड़ता है लोगों के द्वारा, शांत रहिए, एक समय आएगा जब प्रभु आपको उठाएगा। और जैसे पतरस कहता है, उसके हाथ के नीचे दबते रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय में उठाए। उचित समय को उठाया मतलब पास्टर और प्रीचर नहीं बनाया। कई लोग समझते हैं उठाने का मतलब सिर्फ पास्टर और वर्षिप। जानते हो कैसे उठाएगा? ये शरीर, ये संसार और ये शैतान, ये तीनों चीजें आपके पैरों के नीचे होंगी, तीनों चीजें आपके ऊपर होंगी। कोई सिन आपको ओवरकम नहीं कर पाएगा। आप सबके ऊपर रहेंगे और आप हमेशा सिर्फ उसे देखते रहेंगे जो आपके ऊपर है। तो गॉड लव्स यू, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं चाहता हूँ हम सब खड़े हो जाएं, और अगर परमेश्वर आपको एक बार फिर से अपनी लाइफ देने के लिए कह रहा है तो आप दे सकते हैं। जो भी हम खड़े हैं, कोई किसी से बात न करें, आप परमेश्वर की ओर आंखें बंद करके खड़े रह सकते हैं।
वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। Everyone फिर से वो आग
परमेश्वर आप में से बहुतों को कह रहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने बहुत बार तुझे तोड़ने की कोशिश की है, पर कई लोग सबमिट नहीं करते अपने आप को। बाइबल से उसके हाथ के नीचे दीनता से दबे रहो, क्योंकि एक समय आएगा जब वो तुम्हें उठाएगा, वो तुम्हें खड़ा करेगा, तुम्हारे पांव हिरनियों की तरह होंगे, कोई चीज आप पे इफेक्ट नहीं करेगी, न गरीबी, न बीमारी, न अकाल, कोई भी चीज आपको वहां पर परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। आप अपने आप में एक मजबूत और खुदा पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति बन जाए। जब परमेश्वर आपको सिचुएशंस के थ्रू, लोगों के थ्रू ब्रेक करने की, आपकी ईगो, आपके एटीट्यूड को निकालने की कोशिश करता है, उसे वो काम करने दीजिए। इसलिए पौल से, जिसने मेरे अंदर एक काम स्टार्ट किया है, वो अपने आने तक मेरे अंदर पूरा भी करेगा। प्रभु हम दुआ करते हैं फॉर दिस ब्लेस्ड फेलोशिप, जो तेरे बच्चे यहाँ आए हैं, तेरा अनुग्रह, तेरी दया इन पर बनी रहे, इन पर रहम कर। हर चीज को फेस करने के लिए प्रभु आपने तैयार कर। प्रभु एक सच्चा परमेश्वर का दास अपने कलीसिया को ये कभी नहीं कहता कि लग्जरियस लाइफ जियो, लेकिन वो हमेशा अपने कलीसिया को तैयार करता है सिचुएशंस को फेस करने के लिए। आपने यही किया प्रभु, आपने अपने चेलों को लग्जरियस लाइफ नहीं दी, लेकिन आपने उन्हें हर चीज को फेस करना सिखाया। इसलिए पौलुस कहता है विजेताओं से बढ़कर। लॉर्ड ब्लेस अस, ब्लेस दिस चर्च, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू योर नेम। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। विश्वास करते हैं जो आज शाम को मीटिंग है, मैं विश्वास करता हूँ आज शाम को आप प्रत्येक व्यक्ति से बात करेंगे, उनके जीवन को बदलेंगे, उन्हें न्यू डायरेक्शन देंगे। We give you all glory, Lord, honor and praise to your name, O Lord, in Jesus' name. Amen. हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएं इस वचन के लिए प्रभु के धन्यवाद। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। खुदा का धन्यवाद देते हैं इतने अनमोल वचन के लिए। जैसा गीत कहता है, तेरा वचन है अनमोल मोती। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आज एक अनमोल वचन से प्रेरित किया है। प्रेज़ लॉर्ड। ये समय है कि हम अपने बेटों को लेंगे और परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी के लिए बोलेंगे। हालेलुया। और उसके पश्चात फिर हम प्रार्थना के साथ यहाँ से विदा होंगे। हमारे विश्व भाई लोग हैं, हमें उनको गाएं। Hallelujah. How many of you are blessed by the Lord? कितने लोगों ने वचन के द्वारा आशीष पाई? बाकी चीज़ों को क्या है ऐकत होते हैं? 8-10 लोगों ने वचन ऐकलं, बाकी चीज़ क्या है? Praise the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनकी आंखें वो देख ले और जिनके कान वो सुन ले। हालेलुया। जितना ने सुना है, जब कान से कोई चीज़ एंटर होती है तो परमेश्वर का राज्य की जब हम बात करते हैं तो वो दो जगह एक साथ रिसीव होती है, एक आपके माइंड में और एक आपके हार्ट में। हालेलुया। देयर आर 2 वेज। यहाँ से जाकर वो दोनों जगह चली जाती है। अगर आपने वचनों को ग्रहण किया है तो प्रभु आपको खातरी से आशीष देगा। हालेलुया। कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? आमेन। परत 8-10 लोकांचे ज्यांचा हात असा असतो ना, त्यांचा विश्वास अर्थात असतो, देव तुमचे हात पाहतो। आमेन। यीशु मसीह में जो भी करना है बड़े घमंड से करना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है लेने से देना। हाँ, जितने लोग रोज बाइबल पढ़ते उतने जोर से बताओ, लेने से देना। हाँ, बरेच लोक वाचतात। देव आशीर्वाद देव, जे नाही वाचत त्यांना बुद्धी देव, रोज बाइबल वाचायला पाहिजे। हालेलुया। लेने से देना भला होता है। मुझे याद है जब 2009 में हम लोगों ने पास्टर मैथ्यू कुरुविला और ब्रदर पीटर सिल्वे का क्रूसेड ऑर्गेनाइज किया था मेको सभा ग्राउंड में। उस समय मैं वर्शिप लीडर नहीं था, उस समय मैं ड्रम्स बजाता था, ऑक्टोपैड बजाता था और स्टेज पे अंतिम दिन का ऑफरिंग चल रहा था और भाई तंगू मैथ्यू कुरुविला जो है, पास्टर मैथ्यू कुरुविला, वो लोगों को लीड कर रहे थे और जो
बैग होती है, वो बैग जैसे ही स्टेज पे आई तो मेरा बहुत बड़ा सेटअप होता था, रोटर्स होते थे और बहुत बड़ा ड्रम सेट लेके मैं बजाता था। तो मैंने अपने पाँव को ऐसा झटका दिया ये देखने के लिए कि मेरा वॉलेट मेरे जेब में है कि नहीं। दैट डे उस दिन मैं अपना वॉलेट भूल गया था। तो मैंने क्या किया होगा, आप अच्छे लोग हैं, मैंने क्या किया, जैसा ही मेरे सामने वो दान का थैली आया ना, मैंने आँख बंद कर लिया, ये थप्पा थप्पा तक रोटर मार। दान लेने वाले को भी लगा बाप रे दादा बहुत ही आत्मा में इनको डिस्टर्ब करना बेटा। फिर वो वहाँ से उतर के फिर सेकेंड राउंड में आया, जैसे मैंने देखा वो आया, फिर मैं जब आत्मा में चला गया बजाने लगा। दिस वॉज हैपनिंग बट द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट वॉज कमिंग इन टू माई राइट ईयर। मेरे दाहिने कान में पवित्र आत्मा की आवाज़ आ रही थी कि अभी परख कर देख मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरा हृदय बहुत हर्षित है तेरे राज्य में होने के लिए, पर मेरे पास कुछ है नहीं अभी तुझे देने के लिए। तो मैं जब ऐसी लकड़ी मार रहा था तो प्रभु ने मुझे यहाँ पर एक अंगूठी थी सोने की, उसके तरफ बार बार ध्यान जा रहा था। मला वाटलं शैतान बोलत आहे देव जेव्हा आशीर्वाद देतो तो वापस घेत नहीं। सो पर द होली स्पिरिट वॉज सेइंग परख कर देख हो कैसा भला परमेश्वर है। मैंने अपना पूरा सेटअप मीटिंग के बाद राइट अप किया। आई रिमेंबर पास्टर देशपांडे जो है करिश्मा चर्च के जो पासवान है वो उस समय ट्रेजरर थे। मैं उनके पास गया, मैंने अपनी अंगूठी को निकाला और बोला दादा मी आपला ऑफरिंग दिला नाही बिकॉज आई वॉज प्लेइंग द ड्रम्स। ही सेड कि अमित ऑफरिंग हैज बीन ऑलरेडी काउंटिंग के लिए चला गया है, तो मेरे कोट के जेब में डाल दे और मैं उस ऑफरिंग को वहाँ जाके दे देता हूँ। उसके बाद 6 महीने का समय बीता। मैं एवरीडे आई वाज क्लेमिंग, जब भी मैं प्रभु के राज्य में देता हूँ मैं 30, 60, 100 नहीं मांगता, मैं 1000 गुना प्रतिफल मांगता हूँ। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था विवरण की किताब पहला अध्याय उसका 11वां वचन कहता है मैं तुम्हें 1000 गुना प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जैसा आपका विश्वास रहेगा वैसे ही विश्वास के परिमाण के अनुसार प्रभु आपको आशीष देगा। 6 महीने का समय बीता। उस समय 17,000 रुपए तोला सोने का भाव था, पर 6 महीने बाद शेयर मार्केट फ्लक्चुएट हुआ था ओनली फॉर 3 आवर्स। उस समय 3 घंटे के लिए 17,000 का सोना 19,000 हुआ था। उस 3 घंटे के समय में प्रभु ने मेरे लिए अद्भुत प्रयोजन किया और मैंने 2.25 लाख रुपए का सोना खरीदा था। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अभी 4 अंगूठियां है, बाकी सब घर पे है। भाई को राग होते एवढं सोना घालून कशाला फिरता। हालेलुया। सो इस समय हम अपनी भेंटों को अपने हाथों में लेंगे। इससे पहले कि हम बोए और प्रार्थना करें, हम विश्वास के साथ बोने से पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपके देने से मीटिंग का आयोजन नहीं हुआ है, आप अभी देंगे, परंतु मीटिंग का आयोजन परमेश्वर ने बहुत पहले कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर यहोवा यीरे है जो हर बातों का प्रयोजन करता है। आमेन। सो लेट अस टेक आवर ऑफरिंग्स इनटू आवर राइट हैंड्स। हमारे दाहिने हाथ में हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएंगे और विश्वास से मांगना। पैसे कितनी लोकांना पाहिजे? आईला बहुत पैसे वाले लोग हैं। पास्टर शशांक इधर है? अच्छा, एक ही सिस्टर को चाहिए। हाँ विशाल, पैसे चाहिए? ओके, जिनको नहीं चाहिए इनका अगले बार से ऑफरिंग जब भी रहेगा मेरे को देना। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है ना, क्योंकि हमको परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को बचाना है। हालेलुया। आइए हम अपने दाहिने हाथ को स्वर्ग की ओर बढ़ाएंगे। हम देने से पहले प्रार्थना करेंगे, विश्वास की प्रार्थना, क्योंकि वचन कहता है धर्मी की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना सारे बंधन को खोलती है। हालेलुया। हाथ दिखाने तो नहीं शर्माएंगे यीशु मसीह, खाली भी होगा तो विश्वास से बढ़ाइए, परमेश्वर आपकी मुट्ठी को भर देगा। हालेलुया। आइए अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। तेरा वचन कहता है प्रभु जी लेने से देना भला होता है प्रभु। तेरा वचन कहता है तू हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया कर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें देने के विषय में सिखाया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी क्योंकि हम बोते हैं, हम जो भी बोते हैं वो सब कुछ तेरी ओर से पाया जाता है राजा। प्रभु आज इस विश्वास की भेंट को हम तेरे राज्य में बोते हैं राजा। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस भेंट का 1000 गुना प्रतिफल हम यीशु नासरी के नाम से क्लेम करते हैं राजा, ताकि जो बड़ी भेंट इस बोने के द्वारा जो कटनी हम काटेंगे उसका एक बड़ा भाग फिर हम तेरे राज्य में बोते चले जाए, और ऐसा करने के द्वारा तेरे राज्य की बढ़ोतरी होती चली जाए राजा। अब तक तू हमारे साथ रहा प्रभु, आगे के समय में तेरी उपस्थिति इस स्थान पर बनी रही, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए इस समय हम अपने भेंटों को देखें। जीसस एक गीत गाएंगे, मैं आज ही लिख के लाया हूँ, मैंने कल सुना था, थोड़ी सी प्रैक्टिस किया है, आप लोगों को आता होगा। जीसस ला
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आप इतने देर बैठे, आपने अपने समय को निकाला, आराधना में प्रभु को अपना उत्तम दिया और वचनों के द्वारा मेरा विश्वास है आपने सर्वोत्तम प्राप्त किया। हालेलुया। जब आप प्रभु को उत्तम देते हैं तो स्वर्ग से आप सर्वोत्तम को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब हम शाम को आएंगे, जितने लोग आए हैं ना, यहाँ से कोई भी खाली हाथ अपने घर आज नहीं जाएगा। आमीन, आमीन। आपको परमेश्वर ने आत्मिक मन्ना दिया है। सिर्फ वो मन्ना लेके भूलना नहीं। 2 दिन बाद पास्टर शशांक पूछेंगे काय पाळताने प्रचार केला होता, थांबा दादा काय येऊन सांगते। आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी हियर एंड हियर। आमीन। सो